दोस्तों, रेलवे आपकी वेटिंग वाली टिकट को सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से कंफर्म करता है। जो कंफर्म करने का पहला तरीका है, इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जो कंफर्म करने का दूसरा तरीका है, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, इसी दूसरे तरीके पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुक जाएगी। इस वीडियो में आपको मैं दोनों तरीके के बारे में बताऊंगा और सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, लेके चलूंगा अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, आपको लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म हो पाएगी या फिर वेटिंग में ही रुक जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में, जिसके बारे में नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। मान के चलिए कि आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ एक नंबर की अपनी वेटिंग वाली टिकट को बुक कर रखा है, तो आपकी ये एक नंबर की वेटिंग कंफर्म कब होगी? जब भी आपकी ट्रेन में आपकी सेम कोच में किसी ने अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया, तो आपकी जो एक नंबर वाली वेटिंग है ना, इसको रेलवे उठा करके कंफर्म कर देगा। लेकिन अब कौन अपनी कंफर्म टिकट को कैंसिल करेगा और कौन नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हालांकि कैंसिलेशन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैंसिलेशन नहीं होते, लेकिन कब, कैसे और कितना कैंसिलेशन होगा, इस बात की कहीं कोई गारंटी नहीं है। नहीं इस बात को मैं बता सकता हूँ, नहीं इस बात को आप बता सकते हैं कि भाई कैंसिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर फेस्टिवल वगैरह चलता है तो उस टाइम तो और भी कैंसिलेशन रुक जाते हैं। कैंसिलेशन तो नॉर्मली लोग कराते ही नहीं है फेस्टिवल या फिर सीजन वगैरह के टाइमिंग में। तो इस पहले वाले तरीके पे भी आपकी टिकट जो है वो कंफर्म होती है, लेकिन कब, कैसे, कितनी होगी, कि यहाँ पे कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन अब यहीं पे आ जाता है हमारा दूसरा तरीका, और ये जो तरीका है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है और इसी पे डिपेंड करता है आपकी वेटिंग टिकट का जो है वो कंफर्मेशन चांस। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रेलवे में कुछ डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं। कुछ कोटों का नाम आपने सुन भी रखा होगा, जैसे एक लेडीज कोटा होता है, प्रीमियम तत्काल कोटा है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं ना, इन कोटों के लिए रेलवे कुछ सीटों को अपने पास रिजर्व करके रखता है। बेसिकली 50% सीटें जो हैं इन डिफरेंट टाइप के कोटास के लिए अलग से रिजर्व करके रखी जाती हैं। यानी कि आपकी ट्रेन में जिसमें आपने वेटिंग वाली टिकट बुक कर रखी थी ना, तो आपको यही लग रहा था कि आपकी ट्रेन की जो सारी सीटें हैं वो फुल हो गई हैं, उसके बाद रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर रहा है। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपकी ट्रेन की 50% सीटें फुल हो जाती हैं, रेलवे आपको वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर देता है। और ये जो 50% सीटें बचाई गई है ना, इन्हीं डिफरेंट कोटास के लिए बचाई गई हैं। अब यहाँ पे होने क्या वाला है इन 50% सीटों का? अगर ये 50% सीटें जो रेलवे ने डिफरेंट कोटास के लिए बचाई हैं, अगर चार्ट बनने के पहले अगर इनमें सीटें यहाँ पे रह जाती हैं, अगर इन सीटों को कोई भी बुक नहीं करता है, तो रेलवे क्या करता है, इन्हीं कोटों को, खाली सीटों को वेटिंग वाले पैसेंजर्स को अलॉट करना शुरू कर देता है। क्योंकि इन खाली सीटों को रेलवे अपने घर तो लेके जाएगा नहीं, वेटिंग वाले टिकट के पैसेंजर को ही अलॉट किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। आपको इन डिफरेंट कोटों में कितनी सीटें खाली हैं, बस आपको इसी को चेकआउट कर लेना। अगर इन डिफरेंट कोटों में जो सीटें हैं वो आपके वेटिंग के नंबर से ज़्यादा खाली हैं, तो भाई आपकी वेटिंग टिकट को रेलवे इन्हीं खाली सीटों में तो एडजस्ट करेगा। तो भाई ये देखते हैं कि आप इन डिफरेंट कोटों में कितनी सीटें खाली, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और आपको इस प्रोसेस को करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है रेलवे के ही ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC रेल कनेक्ट की। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर वगैरह से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब इस ऐप को आप पहली बार ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस निकल करके आ जाएगा। आप लॉगिन वगैरह अपना कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास, जर्नी डेट, आपका क्या जर्नी का दोनों स्टेशन वगैरह है, सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा सर्च ट्रेन्स पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी ट्रेन में जो भी अभी करंट वेटिंग चल रही होगी ना, वो आपके सामने निकल करके आ जाएगी। या फिर आपने जिस भी वेटिंग के नंबर पर अपनी वेटिंग की टिकट को बुक किया, वो तो आपको पता ही होगा। अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। आपको बस एक बार सिंपल सा बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कोटा लिखा है ना, जहाँ पे जनरल लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके कोई भी एक डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप चाहें तो लेडीज कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन कोटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल के कोटे को और तत्काल के कोटे को छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद कोई भी आप डिफरेंट कोटा सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो सीनियर सिटीजन कोटा है इसी को सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको इसको एक बार बस क्लिक कर देना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सर्च ट्रेन्स पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ना, आपने जिस ट्रेन में जिस डेट में अभी थोड़ी देर पहले वेटिंग वाली टिकट बुक कर रखी थी या फिर वेटिंग वाली स्टेटस आपने देखा था, उसी ट्रेन में उसी डेट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ अवेलेबल सीटें दिखना शुरू हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है। अगर इन डिफरेंट कोटों में आपको जो खाली सीटें दिख रहे हैं, अगर आपके वेटिंग के नंबर से ज़्यादा हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी वेटिंग वाली टिकट को रेलवे क्या करेगा, इन्हीं खाली सीटों में उठा करके कंफर्म कर देगा। क्योंकि रेलवे इन खाली सीटों को अपने घर लेकर नहीं जाएगा। यही था दोस्तों बिल्कुल रेलवे का सीक्रेट प्रोसेस, जिससे आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो कंफर्म होती है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।